वीडियो हमरा बना अभी जो आप यह निर्माणाधीन मकान देख रहे हैं, यह एक संस्था के रूप में जो है बनने के लिए अग्रसर है। और इनके जो संस्थापक हैं उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं, उनसे हम जानते हैं कि यह कौन सी संस्था है और क्या 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 उद्देश्य है और किस उद्देश्य के लिए जो है इसको बनाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्ते, राजीव आर्य। अच्छा, यह जो मकान बन रहा है, यह किस कार्य के लिए बन रहा है? ये गुरुकुल का निर्माण कर रहे हैं। इनका नाम है महर्षि दयानंद वैदिक गुरुकुल। और इस संस्था का जो संचालन हो रहा है वो आर्ष लोकोपकारक न्यास के द्वारा हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है शैक्षणिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति। तो इनका मुख्य उद्देश्य वही है और उसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु तो इस संस्था का स्थापना किया गया, जो अभी निर्माणाधीन है। और भविष्य में इसका पूरा निर्माण करके इस कार्य को पूरा किया जाएगा। तो इसमें यह जो है बिहार में कहीं और है या यहीं पहला जो है बन रहा है? वैदिक गुरुकुल बिहार में नहीं है कहीं, केवल यही बन रहा है। ऐसे नाम मात्र का चल रहा है, कुछ कुछ लोग अपना प्रकल्प चला रहे हैं, लेकिन स्थायी रूप में कहीं नहीं है। ये पहला गुरुकुल है जो बन के 2-3 साल में तैयार हो जाएगा। और इस गुरुकुल के माध्यम से जो शैक्षणिक कार्य है वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। जो समाज के अंदर मेधावी बच्चे हैं, गरीब है, अनाथ है, उनके उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था यहाँ से की जाएगी। जो बच्चे यहाँ रहेंगे तो उनके लिए कुछ राशि भी निश्चित है या संस्था की तरफ से उनका जो है? उनके लिए कोई राशि निश्चित नहीं है। जो सक्षम होंगे देने हेतु वो स्वतंत्र रूप से यथा इच्छा दे सकते हैं। और जो सक्षम नहीं है उनकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। अभी जो यह भवन का निर्माण आप करवा रहे हैं तो पैसा कहाँ से आता है? इसमें सामाजिक सहयोग से ही अभी तक जो भी कार्य हुआ है वो आया है। आगे भी जो भी कार्य होगा वो सब सामाजिक सहयोग से ही होगा। और इस संस्था के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, सभी संकल्पित हैं। और समाज के लोग जो इस उद्देश्य को जानते हैं, समझते हैं, वो सहयोग देते हैं। आगे भी जो जानेंगे, समझेंगे, वो सहयोग देंगे। और आप राजीव जी से सुन रहे हैं, जान रहे हैं, इसमें जो है जो भी अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप दे करके पुण्य का भागी बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है नौनिहाल बच्चों का भविष्य का निर्माण जो है होगा। और यहाँ से भी जो भी बच्चा निकलेगा वह संस्कारी होगा, सामाजिक रूप से जो है बहुत उत्कृष्ट होगा। उसको रहने सहने, बोलने चालने का जो है ढंग अलग होगा। और अभी जो माहौल है देश का या राज्य का या समाज का, उससे अलग ढंग का जो है बच्चा का यहाँ चारित्रिक निर्माण करके यहाँ से भेजा जाएगा, जो समाज और देश के लिए जो है लाभप्रद साबित होगा भविष्य में। और अंतिम रूप से आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को सहयोग के लिए? जी, लोगों से यही निवेदन है कि आप इस कार्य को अच्छा से समझिए। और मेरा जो उद्देश्य है कि एक जिम्मेदार नागरिक तैयार करना, हम स्वयं जिम्मेदार नागरिक हों और हमारा भविष्य, जो इस देश का भविष्य है, वो भी एक जिम्मेदार नागरिक बन करके इस देश के निर्माण में और इस देश के सुरक्षा में, शिक्षा में, समाज में अपना योगदान दें। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। और इस उद्देश्य हेतु हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ करके इसमें सहयोग देना चाहिए। यहाँ जो अभी ज़मीन जो है दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये मेरे पिताजी के द्वारा दिया गया है। ये लगभग 100 डिसमिल के आसपास ज़मीन है। यहाँ जितने में निर्माण हो रहा है ये मेरे पिताजी के द्वारा दिया गया है। हम अपने पिताजी को अपना उद्देश्य बताए कि ऐसे ऐसे करना है
इसके लिए ज़मीन नहीं मिल रही है कहीं, तो पिताजी बोले कि ठीक है, अपना ही ज़मीन है तो ये हम उसमें दे देते हैं ट्रस्ट में। कितने ज़मीन की आवश्यकता होगी आपको संस्था का निर्माण करने के लिए? देखिए, संस्था जैसे जैसे विकसित होंगे तो उनके लिए और ज़मीन चाहिए, क्योंकि गौशाला भी निर्माण करेंगे हम। बच्चे जो रहेंगे उनको पौष्टिक भोजन में दूध आवश्यक है, तो हम दूध बाहर से खरीदेंगे तो शुद्ध नहीं मिलेगा, या फिर जैसा हमें गुणवत्ता पूर्ण दूध चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने ये भी विचार किया है कि हम एक देसी गायों का, अच्छी नस्ल के देसी जो गाय हैं उनकी गौशाला स्थापित करेंगे, उसमें गाय पालेंगे और उससे जो दूध की प्राप्ति होगी वो इस गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे और व्यवस्थापक आदि के लिए उसका हम उपयोग करेंगे। अभी आप जाने राजीव जी से कि इनका क्या उद्देश्य है और किस तरह का जो है भविष्य का जो है कार्य योजना लेकर के चले हैं, तो अधिक से अधिक जानकारी जो है आप लोगों को दी जा रही है। आप लोग जो भी स्वेच्छा से दान कर सकते हैं इसमें, चाहे किसी तरह का भी दान क्यों नहीं हो, तो आप लोगों का भी सहयोग चाहिए और आप लोगों का भी नाम जो है सूचीबद्ध होगा यहाँ पर और पुण्य का भागी बनेंगे। ठीक है, फिर आगे इससे ज़्यादा जानकारी दी जाएगी।